あらあら、こんにちは皆さん。हेलो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी दिवाली। आई होप कि आप लोग मेरी वीडियोस को एंजॉय करें। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मैं वीडियोस को लेट क्यों डाल रही हूँ, क्योंकि बस मैं एक नाम की गर्ल नहीं हूँ, सच में एक गर्ल हूँ। दिवाली के दिनों में सबको भी काम करने पड़ते हैं। मैं तो एक लड़की हूँ, तो मुझे घर के काम करने से फुर्सत कहाँ मिलने वाली है। पर फिर भी मैंने ये वीडियो लाने की कोशिश किया है। मैं जानती हूँ इसमें चैप्टर काफी कम है। ये दिवाली हो जाने के बाद मैं अपने वीडियोस को रेगुलर बेसिस पर डालने लग जाऊंगी। तब तक इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। आप सबको फिर से हैप्पी दिवाली। 104 द बॉक्स। रूडो, फॉलो, कुरो, इन लोगों की जो इन बॉक्स पर बातें हो रही थी, झॉडली दूर से देखकर ऑब्जर्व कर रहा था। झॉडली इस बॉक्स पर कंसंट्रेट करके सोचता है, तो ये इन्फॉर्मेशन ब्रोकर इस चीज के पीछे लगा हुआ था, ये बॉक्स। अगर यहाँ पर हम देखें तो इंजिन भी इस ट्रैश भी से लड़ रहा था। झॉडली, रूडो, फॉलो, कुरो ये अभी भी इस बॉक्स की तरफ देख रहे थे। झॉडली ये सारी कंडीशन को देखकर सोचने लग जाता है, यहाँ का ये बॉक्स भी चुरा लिया गया है, पर इस ट्रैश बिस को इस बॉक्स के चुराने से कोई मतलब नहीं है। ट्रैशबिस ने इस बात पर कोई रिएक्ट भी नहीं किया। यहाँ तक कि रूडो यहाँ पर इस बॉक्स को जब लेकर खड़ा है, भी इस बात पर ये ट्रैशबिस रिएक्ट नहीं कर रहा है। अगर इसकी मूवमेंट को देखे, बस उसी से ही लड़ रहा है, तो उसके पास आ रहा है। पर ये बॉक्स नहीं, तो ये ट्रैशबिस असल में किसे गार्ड कर रहा है, और झॉडली गहरी सोच में डूब जाता है। अब हमें रूडो की नजर से उस बॉक्स को दिखाया जाता है। फॉलो काफी चिंता से रूडो के पास आता है और उससे कहने लग जाता है, रूडो क्या तुम सच में उस बॉक्स का इस्तेमाल करने वाले हो? मेरा कहने का मतलब है, हम लोग इसके बारे में कुछ जानते भी नहीं है। फॉलो की चिंता देखकर रूडो सोचता है, फॉलो यह सोच रहा है कि इस बॉक्स पर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते। और रूडो दूसरी ओर कुरो की तरफ देखता है, जो कि स्माइल करते ही इन लोगों के सामने खड़ा था। वो कुरो के बारे में सोचता है। कुरो को बस इस बात से मतलब है कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। रूडो इस बॉक्स को देखने लग जाता है, वो उसे ठीक से पकड़ लेता है। फॉलो वापस रूडो को रोकते हुए जल्दी जल्दी कहने लग जाता है, ऐसा मत करो, ये तुम्हें इन्फॉर्मेशन ब्रोकर से बॉक्स मिला हुआ है, तुम्हें इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि इस बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है। इस बॉक्स को ओपन करना कोई अच्छी आइडिया नहीं होगी। जानता हूँ कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर ये सब कुछ मुझे काफी गड़बड़ लग रहा है। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है ही तो तुम मेरे हैमर का इस्तेमाल कर लो। और फॉलो को याद आता है कि रूडो जिस चीज को यूज करता है वो चीज पूरी तरह से डिसअपेयर हो जाती है। बात सोचकर वो रुक जाता है कि लोगों को याद होगा फॉलो भी एक गिवर बनना चाहता है, और वो इसीलिए अपने हैमर का अच्छे से ख्याल रखता है। वो उसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट में बदलना चाहता है। अगर रूडो ने उसके हैमर का इस्तेमाल कर लिया, हो सकता है उसका हैमर पूरी तरह से खत्म हो जाए। फिर भी रूडो से कहता है, देखो अगर तुमने इस बॉक्स को यूज भी कर लिया, इस बॉक्स से तुम इस ट्रैशबिस को कैसे हराओगे? तो देखा जाए तो फॉलो अपने इस हैमर को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। और तभी इन लोगों पर किंग अपने हाथ से अटैक करने वाला होता है, तो उसी वक्त जिन आकर इस हाथ को रोक लेता है और चिल्ला कर कहता है, देखो ये लिटरली आखिरी बात होगी जिसके बारे में हम चिंता कर सकते हैं फॉलो। वैसे भी जब किसी ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करे ये फिगर आउट करना होता है, रूडो के पास उसके सारे ट्रिक्स है। इस वक्त इंजिन अपने अम्ब्रेला से इस ट्रैशबिस के हाथ को डिस्ट्रॉय कर रहा था। तो इंजिन की सारी बात सुनकर अपने मन में सोचता है, ओके मैं समझ गया, इंजिन को मेरी पावर पर भरोसा है। और फॉलो की इस बात की चिंता है कुरो की ये और कोई स्कीम हो सकती है। वो कुरो के बारे में सोचता है, ये बस बॉक्स के अंदर क्या है ये ढूंढने के लिए ही मेरा इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर किसी को भी इस बॉक्स के बारे में ख्याल नहीं है। तभी रूडो को पैर वाली वो बातें याद आ जाती है कि वहाँ के लोग उसे कैसे ट्रीट करते थे। सोचने लग जाता है, पैर ये ट्राइफ्रॉग एक खूनी का बेटा हमेशा बाहर की बाजू को देखते हैं, और मुझे इस बॉक्स के बारे में काफी फील होने लग गया है, और इसके लिए मुझे बुरा भी लग रहा है। मेरी छाती में फनी सा भी फील हो रहा है, और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि ये शाइन करे। ऐसा कहते हुए रूडो अपनी पावर एक्टिव करता है, इस बॉक्स को बदलने लग जाता है। कि पावर का इम्पैक्ट कितना था, हर तरफ से हवा आने लग जाती है, यहाँ तक कि रूडो की टोपी भी उड़ जाती है। इस बॉक्स को इंस्ट्रूमेंट में चेंज करते हुए सोचता है, मैं जानता हूँ इस बॉक्स की बहुत लंबी हिस्ट्री होगी, मैंने ऐसी चीज को पहले कभी टच नहीं किया था, फिर भी ये ऐसा फील हो रहा है कि इस चीज से बहुत एनर्जी बाहर आ रही है, ये बस मेरे पावर की वजह से हो रहा है। रूडो यहाँ पर अपने पावर से इस बॉक्स को ओपन करता है। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कोई बेजान चीज मेरी तरफ देखे जा रही है, और रूडो के बॉक्स ओपन करते ही इस बॉक्स से बहुत तेजी से लाइट निकलने लग जाती है, ताकि इस लाइट से कि सबको कुछ दिखाई नहीं देता। फॉलो अपने आप को इस रोशनी के इम्पैक्ट से बचा लेता है। कुरो ओपन हुए बॉक्स को स्मराइज होकर देखे जा रहा था। ट्रैशबिस को काफी देर तक इस सर्कल के अंदर धुआं दिखाई दे रहा था। ट्रैशबिस इस धुएं के पास आकर देखने लग जाता है। तभी इस धुएं से हटकर हमें दिखाया जाता है रूडो को, जो कि इस ट्रैशबिस के आंखों में आंखें डालकर इस बॉक्स पर खड़ा है। ट्रैशबिस को देखकर चिल्लाता है, बॉक्स सिर्फ ओपन करने के लिए नहीं होते, उनमें चीजें अंदर रखी जाती है। हम देखें तो ये बॉक्स एक तरह से एक मॉन्स्टर का चेहरा ले लेता है और अपना मुंह खोल के इस ट्रैशबिस को अपने दांतों में पकड़ लेता है। ट्रैशबिस को चबाते हुए अपने अंदर खींच लेता है। ट्रैशबिस को खींचते वक्त हमें ट्रैशबिस की मेन बॉडी भी दिखाई जाती है कि इस पॉन्ड के अंदर छुपी हुई थी। बॉक्स इस ट्रैशबिस को पिल्स के तरह अपने मुंह में खींचकर पूरी तरह से निगल लेता है। ट्रैशबिस को खाने के बाद ये बॉक्स ने जीभ से मुंह लिक कर लेता है, इससे
जैसे कि उसका पेट भर गया। बॉक्स के ऊपर ही रूदो खड़ा था। तो यह कहता है, देखो ये सब कुछ क्लीन हो गया। मतलब हमारे भाई रूदो ने की फटके में ये पूरा का पूरा नोमैड लैंड ही क्लीन कर दिया। तो आप लोगों ने एक डिटेल देखी, यहाँ पर इस बॉक्स के यहाँ सर पर रूदो का नाम लिखा हुआ है। रूदो की इमेजिनेशन दिन ब दिन काफी बढ़िया बनती जा रही है। वैसे ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। चैप्टर 105 बिहोल्ड व्हाट इट होल्ड्स। चैप्टर की शुरुआत में हम देखे कुरो और उसकी इस पावर को फिर मेस्मराइज होकर देखे जा रहा था। तो बॉक्स से नीचे उतर जाता है। वो काफी शार्प नजरों से ही कुरो की तरफ देखे जा रहा था। वो अपनी जगह से उठकर कुरो की तरफ बढ़ता है। कुरो यहाँ थोड़ा हेजिटेट करते हुए ही रूदो से कहने लग जाता है, रूदो मैंने ये उम्मीद थी कि तुम इस ट्रैश बिस को रोक सकते हो। इससे ज्यादा मैंने कुछ सोचा भी नहीं था। तुमने तो इस बॉक्स को एक शानदार चीज में बदल दिया और उस ट्रैश बिस को हरा दिया। रूदो यहाँ पर बॉक्स की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कुरो को कहता है, बस मेरे वजह से नहीं हुआ। मैं ये सब इस बॉक्स के बिना कुछ भी नहीं कर पाता। इसने मेरे फीलिंग्स को रिस्पॉन्स दिया और मेरी मदद की। तभी इंजन रूदो की तरफ आते हुए कहता है, तो एक तरह से ऐसे कहा जाए तुम लोगों ने तुमसे ही सारा काम करवा लिया। तो कहने लग जाता है, बिल्कुल भी नहीं, तुमने और फॉलो ने इस ट्रैश बिस को डिस्ट्रैक्ट रखा। तो यह इंजन कहने लग जाता है, एनीवे क्या हमें उस बॉक्स के अंदर का इम्पोर्टेंट कंटेंट मिला? तो कुरो अपने हाथों में एक चिट्ठी इन लोगों को दिखाता है। फॉलो इसके बारे में पूछता है कि ये क्या है। कुरो यहाँ पर शार्प नजर से लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, इस बॉक्स में ये कंटेंट था, ये लेटर है। ये लेटर जो कि रूदो के एंसेस्टर कैनी सैरबेरिक द अंडरटेकर ने लिखा है। ये उसकी लास्ट विल और टेस्टामेंट है। ये सुन रूदो काफी शौक हो जाता है और कुरो कागज को रूदो की तरफ बढ़ाता है। रूदो जल्दी से आकर कुरो के हाथ का एक कागज ले लेता है, उसे पढ़ने लग जाता है। लेटर में कैनी सैरबेरिक ने लिखा था, मैं अब ये नहीं कर सकता, मैं अब इंसानों को रोक नहीं सकता, मैं अब बस यही कर सकता हूँ कि मैं इस सब को बरी कर सकता हूँ। मैं मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पिताजी इन जंजीरों को तोड़ने जा रहे हैं। सो प्लीज प्लीज अपनी जिंदगी अच्छे से जीना। इस लेटर के बीच में हम लोगों को थोड़ा पास्ट के ग्लिम्स भी दिखाया जाते हैं, जहाँ पर कैनी सैरबेरिक लिखते हुए हमें उसका हाथ दिखाया जाता है। इसके हाथ पर रूदो की तरह ही ब्लैक पैचेस थे। वो रोते हुए ही इस लेटर को लिख रहा था। तो एक कंडीशन है कि रूदो के हाथ के ब्लैक पैचेस से रूदो को काफी दर्द होता है कि उसे कैनी सैरबेरिक से ही मिले हैं। लेटर में एक जगह पर उसने कुछ चीजें लिख कर मिटा दी है, जैसे कि वो इम्पोर्टेंट चीज है तो वो अपने बच्चों को बताना नहीं चाहता। अब चैप्टर की तरफ आए तो ये सारे लेटर पढ़ने के बाद तो कहता है उसके साथ असल में हुआ क्या था। और कुरो रूदो को आवाज लगाता है, रूदो थैंक यू, खुश हूँ कि तुम ग्राउंड पर आए। ये सुनकर रूदो एक तरह से ओवरवेल्म हो जाता है। तो उसी कांपते आवाज में उसे कहता है, कुरो तुम असल में हो कौन? बीच में से ये इंजन इन लोगों से पूछने लग जाता है, एक मिनट रुको, मुझे एक बात बताओ इन्फॉर्मेशन ब्रोकर, ये कैसे कह सकते हो कि ये लेटर रूदो के एंसेस्टर कैनी सैरबेरिक ने लिखा था? कुरो कहता है, डियर चाइल्ड, मैं ये जानता हूँ क्योंकि इस बॉक्स के नीचे कैनी सैरबेरिक का लोगो है। ये बात सुनकर रूदो इंजन ये दोनों शॉक हो जाते हैं और धीरे धीरे मुड़कर बॉक्स की तरफ देखते हैं। ये तीनों एकदम से केओस करने लग जाते हैं। जिन चिल्लाता है, कैनी सैरबेरिक का लोगो, इसका मतलब ये वॉचमैन सीरीज का पार्ट है। रूदो इस बॉक्स को चेंज कर दो, इसे नॉर्मल बॉक्स बना दो। फॉलो इसे रुकते हुए कहता है, जब रूदो अपनी पावर को किसी ऑब्जेक्ट पर यूज करता है तो यूज पूरा होने के बाद ऑब्जेक्ट डिसअपीयर हो जाते हैं ना। रूदो यह इंजन से कहता है, इस बॉक्स को वापस नहीं बदल सकता, मैंने ऑलरेडी इसका यूज कर लिया है। तो कुरो इन लोगों को समझाते हुए कहता है, तुम सभी लोग जरा शांत हो जाओ, बॉक्स वॉचमैन सीरीज का कोई पार्ट नहीं है। वॉचमैन सीरीज के पार्ट वो होते हैं जिन्हें कैनी सैरबेरिक ने रेगुलर बेसिस पर यूज किया था। रूदो यहाँ पर फिर शौक होकर ही कुरो से पूछता है, और तुम इस सब के बारे में भी जानते हो? कुरो अपने आप को प्राउड दिखाते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मुझे ये सब पता है और इसीलिए तुम लोग मेरे पास आए हो, है ना, मेरी इन्फॉर्मेशन के लिए। देखो मुझे बहुत कॉम्पनसेट किया गया है, तो मुझे तुम्हें मेरी मर्चेंडाइज देने की परमिशन मुझे दो। अभी इस इमेज में हम देखें कि कुरो के पीछे इन झाड़ियों में मोमो आ जाती है। उसे अचानक से आता देख रूदो, इंजन, फॉलो एकदम स्टन रह जाते हैं। वो लोग कुछ रिएक्ट करे उससे पहले ही मोमो कुरो को छू लेती है। कहती है, तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन अब मेरी हो चुकी है। मोमो को टच करके उसके अंदर की सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास लेने लग जाती है। ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। चैप्टर 106 लोरकर्स चैप्टर कंटिन्यू होता है, जहाँ पर मोमो ने कुरो को टच कर लिया था, अपने पावर को एक्टिव कर लिया था, जिससे वो कुरो की मेमोरी पढ़ने वाली है। मोमो का देख फॉलो शौक होकर इन लोगों को बताने लग जाता है, ये मोमो है, वो लड़की कुरो की इन्फॉर्मेशन चुराने वाली है। फू ने हमें इस लड़की के बारे में बताया था। और इंजन और रूदो फॉलो की बात काफी शौक होकर सुन रहे थे। फॉलो आगे कहने लग जाता है, फिर मोमो ने एक बार कुरो से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली, जॉर्डली कुरो को मार देगा। ये सुन इंजन एक तरह से स्नैप हो जाता है और जल्दी से कुरो की तरफ भागता है और कहता है, मैं भी कितना बड़ा गधा हूँ। इंजन काफी टेंशन में आकर ही कुरो की तरफ भाग रहा था, वो उसे बचाना चाहता था। यह वो भागते हुए सोचता है, मैंने पूरा फोकस उस ट्रैश बिस पर रख दिया, इस वजह से मेरे ध्यान में नहीं रहा कि हमारे पीछे रेडर्स भी थे। मैं इस आदमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, मैं उन रेडर्स
राइडर्स कोई इसे मारने नहीं दे सकता। और इन जिन कुरो के पास पहुंचे उससे पहले ही वहाँ पर आ जाता है जॉर्डली। ड्रिप मारते हुए ही जिनके सामने आ जाता है। जॉर्डली को देख तो गुस्से से कहता है, तो अब तुम अपने आप को याद दिखा रहे हो जॉर्डली यहाँ पर क्लियरली जिनको रोकने के लिए बीच में आ चुका है कि मोमो अपना काम पूरा कर सके। इमेज में हम क्लियरली देख सकते हैं कि जॉर्डली किसी पत्थर की दीवार की तरह इन लोगों के सामने खड़ा है। जिन रूडो और फॉलो काफी टेंशन में आ चुके हैं। जॉर्डली अपने स्टोन फेस में ही अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को एक्टिव करता है। वाइटल इंस्ट्रूमेंट मिश्रा। द हेल, इसने अपने कोट का नाम मिश्रा रखा है। चलो देखते हैं मिश्रा जी की पावर क्या है। ये मिश्रा जी वाला कोट तो काफी बढ़िया लग रहा है। जो कपाट पर ये कोट ट्रायंगुलर मिस्ट्री ऐसा शेप लेता है और थोड़ा डिटेल में जाए तो हमें दिखाया जाता है जॉर्डली का चेहरा, जिसके चेहरे पर भी इस कोट की तरह पैचेस आ गए हैं। शायद ये हो सकता है कि ये कोट जॉर्डली की पूरी बॉडी पर भी इम्पैक्ट करता हो। रुदो के सामने ये जो अचानक आई हुई कंडीशन है, इसे देखकर ये फ्रस्ट्रेटेड होकर ही सोचने लग जाता है, मैं अपने ग्लव 3R को बस ऑब्जेक्ट को वेपनाइज करने के लिए 3 बार ही यूज कर सकता हूँ। मैंने रेमलिन के ब्रश पर 2 बार मेरी पावर को यूज किया है, 1 बार इस बॉक्स पर। अरे यार, ये कितनी बुरी टाइमिंग है। मैं अभी कोई वाइटल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं कर सकता। हरामी जॉर्डली अपने कोड को एक अलग सा शेप देते हुए लोगों को कहने लग जाता है, तुम लोगों ने अपना सारा टाइम टैग गेम खेलने में वेस्ट कर दिया। यहाँ पीछे हम देखे तो मोमो पूरों से सारी इंफॉर्मेशन ले रही है और हम देखे जॉर्डली को, जिसने अपने कोट को एक सर्कल का शेप दे दिया है। इसे जॉर्डली की ये कोट वाली डिजाइन देखकर ये डिमॉन स्लेयर वाले परमन फॉर हंटिंग की याद आ गई। कुछ ऐसा ही डिजाइन है ना, मतलब पावर नहीं है पर थोड़ा बहुत ऐसा ही डिजाइन लग रहा है। आपको क्या लगता है? डॉक्टर की तरफ आते हैं और जॉर्डली आगे कहने लग जाता है, ऐसा ही होगा जब तुम लोग अपना टाइम फालतू में वेस्ट करोगे, तो अपने आप को अब तैयार कर लो। जॉर्डली अपने कोट के पावर से दो इंजन फॉलो पर अटैक कर देता है। इंजन अपने आप को इस अटैक से अपनी उम्ब्रेला ओपन करके बचा लेता है। रुदो यहाँ नीचे गिर जाता है और फॉलो भी अपना सर बचाते हुए नीचे बैठ जाता है। जॉर्डली का ये अटैक रुदो को बॉक्स से लेता है। जॉर्डली का अटैक होने के बाद रुदो एक बार पीछे मुड़कर अपने बॉक्स को देखता है। वो जॉर्डली की तरफ देखता है तो काफी पैनिक हो गया था कि जॉर्डली किसी भूत की तरह ही वो के सामने खड़ा था। जॉर्डली ने कहता है, तुम लोग मुझे पास करके नहीं जा सकते। रुदो और फॉलो अपनी जगह से उठ जाते हैं। वो आगे बढ़ रहे हैं। इधर हम देखे तो मोहम्मा ने कुरो के दिमाग में शायद एंट्री कर ली है। अपने पावर का भी इस्तेमाल करते हुए कुरो के मेमोरी को पढ़ने लग जाती है। जॉर्डली यहाँ पर कहता है, तुम लोग हमें नहीं रोक सकते। यहाँ से हमें मोमो का मोनोलॉग दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कह रही थी, अपने आप को इस फीलिंग में खो देना बहुत पसंद है। ये म्यूजिक की दुनिया जो मेरे हेडफोन से आती है, यहाँ तक कि जब मेरे हेडफोन में कोई नया म्यूजिक नहीं आता तब भी मैं अपने हेडफोन्स को पहने रखती हूँ, क्योंकि ऐसे आइसोलेटेड रहने से ही मैं उस म्यूजिक की दुनिया पर कॉन्सेंट्रेट कर सकती हूँ। इसी वजह से मेरे पास यह एबिलिटी आ गई, मैं लोगों के मेमोरीज को सुन सकती हूँ। वाइटल इंस्ट्रूमेंट असेल, मैं तुम्हारी दुनिया को सुन सकती हूँ, तो अब मुझे इस इंफॉर्मेशन की दुनिया में नहाने दो। मोमो कुरो के मेमोरी पे एंट्री कर जाती है पर उसे ढेर सारी इमेजेस दिखाई जाती है। ट्रैश इसका बॉक्स, तूने पहली बार जो मास्क पहना था, तूने अपने हाथों में बॉक्स लिया। फॉलो जो को बॉक्स यूज करने से रोक रहा है। रियू जो कि इंजर्ड होकर गिरी हुई है। ये सारी इमेजेस यहाँ पर हम देख सकते हैं। मेमोरीज को देखकर मोआ शॉक हो जाती है और इस बड़े से मेमोरी वाले दीवार को देखकर सोचती है, ये इतनी सारी मेमोरीज कैसे हो सकती है? इन्फॉर्मेशन ब्रोकर या फिर कोई और, किसी एक इंसान के पास इतनी सारी मेमोरीज हो ही नहीं सकती। मोमो की नज़र दूसरी मेमोरी पर जाती है, जहाँ वो देखती है कि कैनिस सार्बरी, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कैनिस सार्बरी को कि कहीं जा रहा है और वो उसे आवाज़ लगाकर रोक रहा है। हम लोगों को यहाँ पर कैनिस सार्बरी का चेहरा तो दिखाया नहीं जाता, उसका ये कोट ग्लव्स हम लोग देख सकते हैं। थोड़ा बहुत देखा जाए तो कैनिस सार्बरी दो की तरह ही उसके चेहरे की प्रोफाइल लग रही है। इस मेमोरी को देखते हुए अचानक उसके सामने आ जाता है कुरो। एक तरह से उसे देखकर हंस रहा था। मोमोआ अचानक आए कुरो को देखकर स्टन रह जाती है और वो एक कदम पीछे लेते हुए कुरो को पूछती है, तुम कितनी लंबी जिंदगी जी रहे हो? और ये चैप्टर यही खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए कि ये बहुत एक्साइटिंग मांगा है। अब मजा अकेले मत लीजिए, ये दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नए चैप्टर के अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा थोड़ी ना कुछ कह रही हूँ, छोटा सा सब्सक्राइब प्लीज कर देना जरूर। हाँ, मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा, बाय बाय।